नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब में से। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और ये खबर ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में हमारे देश के सीजेआई गवई साहब बोल रहे थे और उन्होंने जो वहां पर बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी नौकरी पाने वाले राजनीति में शामिल होने वाले जज वो जांच के दायरे में आते हैं। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक विंडो ओपन कर दिया है कि जिन लोगों ने नौकरी जब उनकी खत्म हुई और उन्होंने राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए या उन्होंने कोई नौकरी प्राप्त की है तो उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति वो चाहता है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहे तो निश्चित रूप से एक विंडो ओपन हो गई है। और ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये आज की ही खबर है और इसमें साफ तौर पर गवई साहब ने कहा है कि किसी न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है, क्योंकि इससे हितों के टकराव या सरकार का पक्ष लेने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से कोई भी भूमिका या पद स्वीकार नहीं करने का उन्होंने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी नियुक्तियां लेना या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित भी करता है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों ने की नौकरी स्वीकार करने के बारे में बहस का उल्लेख करते हुए गवई साहब ने कहा कि यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति ले लेता है या चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा दे देता है तो यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को पैदा करता है और सार्वजनिक जो जांच है उसको भी वो आमंत्रित करता है। यानी उन्होंने एक विंडो ओपन कर दिया है कि अगर कोई भी, और अभी तक जितने भी सीजेआई हो या हाई कोर्ट के जज हो या सत्र न्यायालय के जज हो, उन्होंने अगर कोई राजनीतिक पार्टी तुरंत ज्वाइन की या इस्तीफा दे करके ज्वाइन किया या उन्होंने सरकारी नौकरी अगर प्राप्त की है तो ये विपक्षी दलों के लिए या उनके विरोधियों के लिए एक विंडो ओपन हो गई है, एक जांच का दायरा बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आगे उन्होंने कहा कि न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि इसे हितों के टकराव या सरकार का पक्ष लेने के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कि ऐसी गतिविधियों का समय और न्यायपालिका की ईमानदारी में जनता में विश्वास को कमजोर कर सकती है, क्योंकि इससे यह धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य में सरकारी नियुक्तियों या राजनीतिक भागीदारियों की संभावनाओं से प्रभावित होते हैं। यानी उनके अंदर एक लालच हो जाता है कि कल को हमें राजनीतिक पार्टी का सांसद बनना है, विधायक बनना है या सरकारी पद लेना है तो हमें जो निर्णय देना है वो ऐसा देना है जिससे कि सरकार खुश हो, ताकि वो हमारे हित के लिए, हमारे जरूरत है जो उसकी सोच है कि नहीं हम सांसद बने, हम विधायक बने, वो पूरी हो सके। उन्होंने उसके बाद एक बात कही कि इसीलिए मेरे कई सहयोगी और मेरे सार्वजनिक रूप से मैंने खुद ये वचन दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद हम सरकार से कोई भूमिका या पद स्वीकार नहीं करेंगे।
यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का उन्होंने एक प्रयास बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार, कदाचार के मामले सामने आए हैं और कहा कि ऐसी घटनाओं का अनिवार्य रूप से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा इससे पूरी प्रणाली में विश्वास खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि वैधता और जनता का विश्वास आदेश के दबाव से नहीं बल्कि न्यायपालिका द्वारा अर्जित विश्वसनीयता से सुरक्षित होता है। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना तंत्र स्वतंत्र रूप से प्रभावित होती है और धारणाएं तेजी से आकार लेती हैं, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सुलभ, समझदार और जवाबदेह होने की चुनौती का सामना करना चाहिए। तो ये वक्तव्य था सीजेआई गवई साहब का, जो कि मंगलवार को ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष लॉर्ड रीड ऑफ एल्मोयर ने की थी। और ये एक बहुत बड़ा विंडो ओपन किया है गवई साहब ने। आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कई ऐसे फैसले सुने हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि जब हम अयोध्या का मामला पर हमें सुनवाई करनी थी तो मैं श्री रामचंद्र जी के सामने मैं उनके चरणों में बैठ गया था कि आप ही रास्ता सुझाएं, तो उसी हिसाब से हम वहां पर फैसला देंगे। उन्होंने ये आधिकारिक उनका बयान है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद उस टाइम पर जो सीजेआई साहब थे, आज वो कहां पर हैं, उन्होंने क्या उसमें उस फैसले के बाद क्या प्राप्त किया। और ऐसे बहुत से जज हैं जिन्होंने कुछ न कुछ चीजें प्राप्त की है। तो उन सभी चीजों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है हमारे देश के सीजेआई गवई साहब ने। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर हम लोग कई चीजों को देखने को मिलेगा कि जिन जजों ने इस तरह से लाभ प्राप्त किया है सरकार के द्वारा, उन्हें नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें किसी भी तरह का लाभ प्राप्त हुआ है, चाहे वो सांसद बने हों, चाहे वो राज्यसभा सांसद पहुंचे हों और चाहे वो उन्हें सरकारी नियुक्तियां मिली हों, ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और आम जनमानस को भी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आम जनमानस को ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो रही हैं। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब क्या सोचते हैं और उन्होंने एक विंडो ओपन जो की है वो किसके लिए ओपन की है, ये आप लोगों के लिए ही ओपन की है। तो साथियों, जो भी साथी इस वीडियो से जुड़े रहे, उसको सुना, आपकी कोई राय हो, जो भी आप अपनी राय देना चाहें, इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।